नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आवास योजना में शासन की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद यह सर्वे का सत्यापन भी किया जाएगा। तो उसी के बाद ही आपको पात्र अपात्र जो है महिला जो पीएम आवास योजना में आवेदन की हैं, योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तभी उनको यह योजना दिया जाएगा। तो सत्यापन 3 स्तर पर रखा गया, 3 स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा सत्यापन हो रहा है और किसके जरिए यह आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो यह जो पीएम आवास योजना का सत्यापन है, इससे जुड़ी अपडेट आ गई है। 3 बड़ा सत्यापन होने वाला है। तो कौन सा 3 बड़ा सत्यापन होगा, चलिए जानते हैं। और इसी के माध्यम से पात्र अपात्र महिलाओं का चयन भी किया जाएगा। तो कैसे, तो चलिए बताते हैं हम आपको यह कौन सा सॉफ्टवेयर चालू किया गया, किसके द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो पहला सत्यापन है AI सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा, और दूसरा है ब्लॉक लेवल से सत्यापन किया जाएगा, और तीसरा है जिले लेवल से सत्यापन किया जाएगा। यानी 3 स्तर में यह सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही पीएम आवास योजना का जो पात्र होंगे उसको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो पीएम आवास योजना का लाभ तभी आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हमारी जानकारी यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही पीएम आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी पीएम आवास योजना से निकलने वाली जानकारी है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हाँ, यह सर्वे के बाद सत्यापन किया जाएगा, और साथ ही यह सॉफ्टवेयर भी चालू कर दिया गया है। इसी के माध्यम से आपका सत्यापन होगा। शासन के द्वारा यह जानकारियाँ दी जा रही है। तो यह जानकारियाँ जो बताई जा रही है, जैसे सर्वे कंप्लीट होता है तो सर्वे होने के बाद डाटा जो होता है वह AI सॉफ्टवेयर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यह सॉफ्टवेयर जो है IA सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर इसका सत्यापन करता है। तो सत्यापन पात्र अपात्र का करता है, सभी का नाम फिल्टर हो जाता है। तो अपने आप ही इसमें यह पात्र अपात्र के चुनाव कर लिया जाता है या हो जाता है। तो उससे आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है। तो उनका फिल्टर जो हो जाएगा उसमें पात्र अपात्र का नाम आ जाएगा, और जो अपात्र हैं उनका नाम कट जाएगा। तो इस प्रकार से पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है 2025 में नई अपडेट में। तो आप सोचते होंगे कि यह AI सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है, इसमें पात्र अपात्र की पहचान कैसे करता है, यह कैसे किया जाता है। तो 3 प्रकार का जो सत्यापन किया जाएगा वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको बता ही दिए हैं कि पहला AI सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, और दूसरा जिले स्तर के माध्यम से किया जाएगा, तीसरा है ब्लॉक स्तर के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यदि उसमें पात्र आप पाए जाते हैं तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो यह लाभ का पैसा जो होगा पीएम आवास योजना का 3 किस्तों में करके दिया जाएगा। तो 3 किस्तों में यह पैसा आएगा और आप अपना मकान का निर्माण करवाएंगे। यह सर्वे का जो AI करेगा, यानी डाटा फिल्टर करेगा, सत्यापन करेगा, यह सॉफ्टवेयर तो कैसे करेगा, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्वे हो रहा है, जिसमें से अब 7,000 से अधिक परिवारों का डाटा भरा जा चुका है, और पूरे जिले में सर्वे के बाद AI डाटा और AI की ओर से डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है। डाटा फिल्टर हो जाएगा, पात्र अपात्र की पहचान हो जाएगी, उनकी सूची अलग हो जाएगी, और साथ ही हाल में ही इसकी प्रशिक्षण केंद्र सरकार की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। तो हाँ, यह फिल्टर का कार्य केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इन्हें आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो गरीबों का डाटा, यह पात्र अपात्र जो होगा उसका फिल्टर किया जाएगा, यानी यह AI सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो आवास प्लस ऐप पर गरीबों का डाटा डालते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ईंट की दीवार देखते ही पहचान कर लेगी, यानी पात्र हैं कि अपात्र हैं। ऐसे में गरीब की दीवारों को देखेगी, यानी ऐसे में जब सर्वे होगा, सत्यापन होगा, तो एक मशीन के द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह जांच की जाएगी, और जांच के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपकी दीवार कच्ची है कि पक्की है, ईंट लगी है कि नहीं लगी है, इससे पता चल जाएगा। यदि एक भी ईंट लगी होगी तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो यह 3 फीटी ईंट लगने का मकान आप मत दिखाइएगा, क्योंकि इससे जो AI सॉफ्टवेयर है वह AI सॉफ्टवेयर आपका पात्रता काट देगी। तो इससे आप बाहर हो जाएंगे। तो ईंट की दीवार आप मत दिखाइए, छप्पर या जज्जर की दीवार भी मत दिखाइए, और साथ ही AI पात्र आप नहीं माने जाएंगे। यानी यदि कोई भी
3 फीट की ईंट लगी है वह दिखा देते हैं, या जज्जर दिखा देते हैं, घर छपरा लगा है वो भी दिखा देते हैं, या पतरा लगा है तो भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार की यदि दीवार दिखाते हैं तो आपको मान्य नहीं माना जाएगा, आपको इस पीएम आवास योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इससे आपका पीएम आवास योजना कट सकता है। तो सिर्फ कच्चे मकान यानी किसको पात्र माना जाएगा, तो चलिए जान लीजिए। सिर्फ कच्चे मकान, कच्चे घर वाले को ही पात्र माना जाएगा। जैसे झोपड़ी हो, प्लास्टिक के से यानी पन्नी से छाई हुई झोपड़ी हो, पॉलीथीन और खपरेले बम्बू लकड़ी से बने आवास हो, उसका फोटो ही मान्य रखा जाता है। यानी यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका भी फोटो लिया जाता है और इसका फोटो से ही इसका मान्य रखा जाता है। यदि आप प्लास्टिक के घर में यानी पॉलीथीन से छाई हुई झोपड़ी में रह रहे हैं, खपरेले में रह रहे हैं, बम्बू से लगाए हुए लकड़ी से छाए हुए घर में रह रहे हैं, तो उसी का सत्यापन आप करवाइए, यानी उसी को दिखाइए और उसी को दिखाकर आप पीएम आवास योजना का लाभ लीजिए। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर आपका पात्र अपात्र बनाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है, इसलिए आप लोग पहले से ही जाकर छपरा, मड़ई, प्लास्टिक का जो भी झोपड़ी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, क्योंकि सर्वे हो रहा है हर ग्राम पंचायतों में। तो सर्वे का कार्य बहुत जोरों से हो रहा है और 7,000 कुछ महिलाओं का सर्वे भी हो रहा है और इस सर्वे के माध्यम से सत्यापन करते हुए साथ ही आपको पीएम आवास योजना का 3 सत्यापन के बाद यह लाभ दिया जाएगा। तो मान्य यही लोग होंगे, यानी जो लोग पन्नी के झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो ऐसी अपडेट निकल कर आई हुई है और आपको 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना का। तो 2025 में यह नई अपडेट निकल कर आई है और साथ ही यह भी लागू किया गया कि महिलाओं के नाम से ही पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए। तो पात्र अपात्र का चुनाव किया जाएगा इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो 3 बड़ा सॉफ्टवेयर चालू कर दिया गया है और 3 बड़ा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको लाभ हासिल किए जाएंगे। तो आज की अपडेट में पीएम आवास योजना से लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि हमने आपको जानकारियाँ दी।